अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सदगुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आगे की कथा सुने। विनीता को एक कहानी गुरुदेव मौनी बाबा भगवान ने इन्हें सुनाई। ये बोले, एक चोर था। एक बार उनके गांव में एक महात्मा जी आए। उनके साथ उनके शिष्य भी थे। गांव के सब लोग उस दिन सत्संग में गए। वह चोर भी गया। महात्मा जी की वाणी का उस पर ऐसा प्रभाव हुआ कि अपने पापों का स्मरण करके वह रोने लगा। उसने महात्मा जी से अपने उद्धार का उपाय पूछा। महात्मा जी ने उसे क्षमादान देते हुए कहा, पछतावे के आंसुओं से तेरा पाप धुल गया। अब आगे से कभी चोरी मत करना। उस चोर ने महात्मा जी से प्रार्थना की कि वे उसे भी अपने साथ ले लें। गुरु जी ने उससे चोरी न करने की प्रतिज्ञा करवाकर अपने साथ ले लिया। अब वह चोर बड़े प्रेम और श्रद्धा से महात्मा जी की सेवा करता और आज्ञा पालन करते हुए सुख से रहता। श्रवण और मनन में उसका समय व्यतीत होने लगा। एक बार वे महात्मा जी सांझ के समय एक गांव के बाहर रुके। कुछ शिष्य भिक्षा करने गांव में गए। वह चोर भी गया। उसे एक झोपड़ी से रोने की आवाज़ सुनाई दी। चोर ने खिड़की से झांका तो देखा कि दो बच्चे भूख से रो रहे हैं और उनकी बुढ़िया दादी चूल्हे पर पानी चढ़ाकर उनको दिलासा दे रही थी कि अभी भात पका रहे हैं। थोड़ी देर में बच्चे रोते रोते थक कर सो गए और उसकी दादी भी आग बुझाकर उसके पास लेट गई। चोर समझ गया कि घर में अन्न का दाना भी नहीं है। उस रात चोर सो न सका। कैसे भी करके वह उस परिवार की मदद करना चाहता था, परंतु चोरी के अलावा कोई दूसरा काम तो उसे आता न था और गुरु से किया हुआ वादा उसको उसकी राह रोके खड़ा था। उसे पता था कि चोरी करने पर महात्मा जी उसे अपने साथ नहीं रखेंगे और फिर उसकी आशा निराशा में परिवर्तित हो जाएगी। यूं ही आंखों में रात बीत जा रही थी। आखिर उसने न रहा गया और वह उठकर गांव की ओर चल दिया। एक मालदार सेठ की दुकान में शेद लगाकर उसने आटे की भरी एक बोरी चुराई और उसे चुपचाप उस गरीब बुढ़िया की झोपड़ी में रखाया। अगले दिन उसने महात्मा जी को सारी बात बताई और रो पड़ा। महात्मा जी कुछ न बोले और सब शिष्यों के साथ आगे प्रस्थान किया। चोर भी पीछे पीछे चला। वह गुरु जी से किया हुआ वादा तोड़ने के कारण आत्मग्लानि से भरा था और सबसे अलग थलग पीछे पीछे चल रहा था। आसमान पर सूरज अपने पूर्ण तेज के साथ चमक रहे थे और दूर दूर तक कोई वृक्ष भी नजर नहीं आ रहा था। प्यास और थकान से शिष्यों की बुरा हाल था। महात्मा जी ने शिष्यों को उस चोर की तरफ इशारा करके दिखाया। एक छोटा सा बादल उस चोर पर छाया करके चल रहा था। महात्मा जी ने कहा, देखो, जहाँ जहाँ वह चल रहा है बादल उसके ऊपर अपनी छाया करके चलता है, उसको धूप न लगी। विनीता को यह कहानी सुनकर गुरु भगवान मौनी बाबा चुप हो गए। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी राम भगवान नमो नमः। विनीता कहती हैं कि दया और निस्वार्थ की महिमा मौनी बाबा ने उन्हें बताई। यह भी बताया कि किसी भी कर्म की अपेक्षा उस कर्म का मर्म अधिक महत्व रखता है। सांसारिक व्यक्ति तो केवल कर्म देखता है और भलाई बुराई करने लगते हैं, परंतु परमात्मा ही उस कर्म के पीछे कार्य करने वाली महाभावना एवं कारण को जानता है और प्रभु तो दयावान है। सदगुरुदेव भगवान की जय। एक बार विनीता ने अपनी एक हार्दिक इच्छा मौनी बाबा भगवान से कही। ये बोली, गुरुजी, हमारा मन करता है कि हम भगवान की कुछ सेवा करें। मौनी बाबा इनसे स्नेहपूर्वक बोले, ये सब सेवा ही तो है जो तुम हमारे लिए कर रही हो। घर में सबके लिए जो कर रही है सब सेवा ही है। परंतु विनीता को परमात्मा की राह का कोई ज्ञान तो था नहीं। बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ था। अतः वह गुरु भगवान मौनी बाबा से बोली, कहाँ सेवा है, यह सब तो अपना काम है। सदगुरुदेव प्रश्न सूचक भाव से बोले, अपना काम, और चुप हो गए, जैसे उन्होंने कोई अजीब सी बात कही हो। उसका यह प्रश्न विनीता की स्मृति में अंकित हो गया और जैसे एक बालक को प्रार्थनाएं याद हो जाती हैं, वह ज्ञान तो बाद में ही हुआ कि समस्त संसार, सारे कर्म प्रभु के ही तो हैं। हमारा तो बस एक मिथ्या अहंकार ही है। ये कहानी है कि
कितना अंतर था हमारी समझ और उसकी समझ में, उनके छोटे से 2 शब्द और हमारा इतना घोर अज्ञान। माँ आनंदबाई कहती हैं कि करोड़ों वर्षों से अंधेरे पड़े कमरे में केवल एक दीप भर जलने से सारा अंधकार क्षण मात्र में दूर हो जाता है, समय थोड़े ही लगता है। यह दीप है प्रभु का नाम, यह दीप है उन पर विश्वास। सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम ब्रह्म परमात्मा की जय। सद्गुरुदेव मौनी बाबा भगवान का स्मरण करते हुए विनीता बताती हैं कि जब भी कोई भक्त अपनी परेशानी उन्हें बताता और उपाय पूछता तो वे सर्वप्रथम कहते भजन करा। दोबारा पूछने पर वह अन्य कोई उपाय भी बतला देते। गुरु भगवान की मधुर स्मृति में मुस्कुराते हुए विनीता कहती हैं कि एक बार सलेमपुर में मौनी बाबा अपने भक्तों के बीच सुखपूर्वक विराजमान थे। भक्त आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे। कोई बोला, जब तक पूर्ण न हो जाए लगातार भजन करना चाहिए, जब पूर्ण हो जाए जैसे हमारे बाबा हैं तब भजन की कोई आवश्यकता नहीं है। मौनी बाबा भगवान अभी तक चुपचाप बैठे थे, परंतु यह बात सुनते ही बोल पड़े, पूर्ण होई तका भजन तो करे के चाहिए। गुरु भगवान सबके बीच में बैठे रहते पर निरंतर प्रभु में लीन रहते। कोई कुछ पूछता तो एक या आधे वाक्य में ही शंका निवारण या पथ प्रदर्शन कर देते। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। गुरु जी मौनी बाबा भगवान ने कभी भी सबको एक डंडे से नहीं हाँका। सबकी प्रकृति के अनुरूप ही उन्होंने साधना कराया। किसी को माला जपाई, किसी को ध्यान लगवाया, किसी को गुरुमंत्र केवल रखने को कहा तो किसी को गुरुमंत्र की पर्ची पानी से निगलवा दी, किसी से कह दिया तेरे लिए हम करते हैं, किसी से कीर्तन करवाया तो किसी को कीर्तन में बैठाकर चरणों में बैठाकर वार्तालाप किया, किसी को धूप में खूब तपाया तो किसी को छांव बिताया, किसी को केवल महावाक्य कहलवाया, किसी को अन्य देवी देवताओं के विशेष मंत्र दिए, किसी से भोले बाबा पर केवल जल चढ़ाने का आदेश दिया तो किसी का कांवर लाने भेजा, किसी को ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर भजन का आदेश मिला तो किसी से बिस्तर में ही भजन करने को बताया, किसी को तंत्र साधनाएं कराई तो किसी को केवल मिलजुल कर रहने को कहा, किसी को चाय छुड़ाई तो किसी को चाय ज़बरदस्ती पिलाई, एक भाई की शराब छुड़ाई तो दूसरे को जबरन पिलाई। वे हर एक को पहचानते थे, सबकी आवश्यकताओं का ज्ञान था उनको। और महान दयालु दीन बंधु शरणागत वत्सल भगवान मौनी बाबा भगवान की जय। विनीता के जीवन में एक समय आया जब वह घर बार बाल बच्चे सबको छोड़कर कहीं दूर चले जाने को चाहती थी। केवल भगवान की सेवा ही करने में मन लगता था। मौनी बाबा भगवान तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे। उन्होंने इन्हें घुघरावली में रामा पंडित जी के घर अपने एक भक्त कालू बाबा के विषय में बताया कि वह अपनी सारी ज़मीन बेचकर छोटे छोटे बच्चों को बिलखता छोड़कर हमारे लिए गाड़ी ले आया। हम तो कभी नहीं बैठे उसकी गाड़ी में, बस इधर उधर घूमता फिरता है महात्मा बनकर। विनीता ने यह बात सुनी तो पर गुरुदेव का इशारा न समझ पाई। अगली बार जब ये दर्शन को गई तो उन्होंने फिर यही कहानी दोहराई और तीसरी बार फिर गई तो फिर बताई। तीसरी बार में इन्हें समझ आया कि गुरु भगवान तो मुझे ही इशारा कर रहे हैं। तब गुरु भगवान मौनी बाबा इनसे बोले, जब महात्मा ही होना था तो शादी क्यों की। विनीता के मन में हठ छोड़ दिया और तब ही गुरुजी मौनी बाबा ने कार्य पूरा हुआ जानकर वह कहानी भी फिर बंद कर दी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। विनीता स्पष्ट कर देना चाहती हैं कि मौनी बाबा भगवान को अपने उस भक्त कालू बाबा पर भी माता पिता की तरह विशेष प्रेम था, परंतु वे अपनी आज्ञा के प्रतिकूल आचरण बर्दाश्त नहीं करते थे, फटकार लगाते थे। जब ये ग्रेटर नोएडा में भक्त राकेश के घर ठहरे हुए थे तब उनकी धर्मपत्नी ने विनीता को बताया था कि मौनी बाबा न जाने किसको कालू कालू कह के बुलाते हैं और बड़े प्यार से पुचकार कर अपने पास सुलाते हैं। विनीता तो समझ गई कि गुरुदेव किस भक्त का अपनी प्रेममयी दृष्टि से पोषण कर रहे हैं और पाने वाला बेखबर है। उन्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं था। ममतामयी माँ भी वे ही थे। वे दिखाते थे न थे, देते थे। केवल दृष्टि मात्र से, भाव मात्र से ही कल्याण करते हैं वे, और वे कहीं चले नहीं गए हैं। भक्त के हृदय कमल में सतत विराजमान हैं, महादेव हैं वो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार आदेश बहन जी के घर उन्होंने बताया कि सुबह 3 बजे
उठकर यदि कोई ध्यान करे तो उसे निश्चय ही आत्मज्ञान प्राप्त होगा। व्रत इत्यादि के विषय में प्रश्न करने पर उन्होंने कहा कि जब ज्ञान हो जाए तब व्रत न होई। सबके सामने गुरुदेव भगवान की जय। साधना का प्रकटीकरण उन्हें पसंद नहीं था और यदि कोई ऐसा करता तो वे चुप हो जाते और चेहरा उनका तमतमा जाता था, परंतु बोलते कुछ न थे। एक बार रामा पंडित जी के घर पर उन्होंने उनसे पूछा कि क्या टीवी देखना चाहिए, तब उन्होंने कहा तमाशा भले देखें पर तमाशा न बने। उस समय तो ये सब बस इतना ही समझी कि दुनिया में तमाशा न बने। अब और भी थोड़ा समझ आता है कि दृश्यमान जगत को भले देखें पर उसका रूप न बने, रहें सदा निर्लेप न्यारा साक्षी स्वरूप। देह में रहकर भी इससे परे अपने आत्मा स्वरूप का निश्चय में रहें। किसी भी आसन जप इत्यादि के लिए उनका कहना था कि कम से कम 1 घंटा तो करी तब फ़ायदा हुई। उन्होंने बताया था कि कभी घीन न करें और टांग के कुल्हे के ऑपरेशन के लिए दिल्ली जाने के पूर्व विनीता को आदेश किया, अब तक जो हमारे लिए किया वह अब सबके लिए करना। एक बार विनीता का मन भर आया यह देखकर कि मौनी बाबा भगवान ने उनको कितनी कितनी झोलियां भर भर के दिया है, उनके संपूर्ण जीवन तक के लिए पूरा पूरा इंतजाम कर दिया है कि उन्हें कभी कमी न हो। कृतज्ञता बस इनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, वह रुकती न थी। मौनी बाबा ने बड़े स्नेह से इनसे कहा, रोवा मत, सबके साथ प्रेम से मिलजुल कर रहा। उन्होंने जब कभी भी किसी भक्त को कोई आदेश दिया वह उसी के सुख शांति और कल्याण के लिए था। उन्हें तो किसी से कोई दरकार ही नहीं थी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। विनीता कहती हैं कि मौनी बाबा भगवान सब कुछ जानते थे। भक्त दूर हो या पास, वह जो कुछ भी करता होता सोचता होता उन्हें स्वयं ही पता चल जाता था। उस समय की बात है जब मौनी बाबा मौड़ी आश्रम पर रह रहे थे। विनीता रोज गुरु मंत्र का जाप नहीं कर रही थी, कभी कर लिया करती कभी नहीं। एक दिन इन्होंने सोचा कि आज तो पूरी दिन जप कर सारी कसर पूरी करूंगी। छुट्टी का दिन था तो ये सारे दिन जपती रही। फिर संध्या समय गुरु जी से मिलने पहुंची। मौनी बाबा ने इन्हें देखा तो बोले, एक दिन की कसरत से काऊ पहलवान ना हुई, रोज कसरत करे के चाहिए। उनकी नज़रों से कोई छुप नहीं सकता था। इनके बड़े बेटे कार्तिकेय के गले में गांठ हो गई। वह एम्स में दिखाकर ऑपरेशन की तारीख ले आया था। ऑपरेशन के 15-20 दिन पूर्व वह मौनी बाबा को बताने और उनका आशीर्वाद लेने गया। गुरुजी मौनी बाबा भगवान ने ऑपरेशन की सुनी तो कहने लगे, इसी उम्र में ऑपरेशन हुई? नहीं, जल भभूति ले जा, ऐसा ही ठीक हो जाई। इन्होंने उसे भभूति और जल पढ़वा कर दी। इसके 2-3 दिन बाद वह लखनऊ गया और वहाँ एक होम्योपैथिक चिकित्सक से भी परामर्श करके कोई दवा ले ली। मुश्किल से 1 सप्ताह बीता होगा कि एक दिन सुबह वह सोकर उठा तो गांठ गायब थी। विनीता कहती हैं कि मौनी बाबा जी की दया से ही गांठ ठीक हो गई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।